हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विंडो। माय नेम इज़ रोहित एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग करने के बाद आपको कंपनी में किसी भी कंपनी में कितनी सैलरी लगेगी। मेरे को एक तो स्टूडेंट ने पूछा भी कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हम कर लेते हैं, उसके बाद हमको कंपनी कितनी सैलरी देगी। तो देखिए गाइस, आजकल इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, अगर आपने ट्रेनिंग किसी अच्छी जगह से की है, वहाँ पे आपको उन्होंने सब कुछ सिखाया है, फिर तो आप फ्रेशर के लिए जैसे एसईओ के लिए जा रहे हो, तो मान के चलिए कि स्टार्टिंग में आपको 10 टू 15,000 आप इतना मान के चल सकते हो कि इतना आपको मिलेगा। आप इतना मतलब सोच सकते हो। ये भी मैं मतलब ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आपको आता है सब कुछ, जैसे कि ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको ऑफ पेज में ही वो ऑफ पेज की एक्टिविटीज़ करवाएंगे। आपको स्टार्टिंग में सीधे वो ऑन पेज को तो ऑन पेज के लिए तो आपको रखेंगे नहीं। ऑन पेज भी आपसे करवाएंगे, लेकिन पहले आपको लिंक बिल्डिंग का काम तो वो आपसे लेंगे ही। तो मैं आपको आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह मैंने इंटरव्यू दिए थे, और मैंने कितने इंटरव्यू दिए थे और क्या क्या उनमें पूछा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ऑफ पेज के टास्क जो भी मैंने लिखे हैं। कंपनी में अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट वो देते हैं, तो आपको लिंक बिल्डिंग तो इन्हीं टास्क को करके करनी होती है। इन्हीं टास्क को करके आप लिंक्स बनाओगे। तो जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो इंटरव्यू में कंपनीज में क्या होता है कि सबसे पहले तो वो देखते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ऑफ पेज में तो आपको लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन आपको हर जो भी ये टास्क स्क्रीन पे है, चाहे क्लासिफाइड एड्स ले लो, माइक्रो ब्लॉगिंग ले लो, आपको लिखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इंटरनेट से उठा के वहाँ पे कुछ भी लिख दोगे। आपको खुद का कंटेंट बना के लिखना होता है। तो पहले तो अगर आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये तो प्रिपरेशन कर लो कि आपसे वो वहाँ पे लिखवा भी सकते हैं। आपको कोई पैराग्राफ लिखने को दे सकते हो। उसमें वो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करेंगे कि अगर आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो तो आप किस तरह से लिखोगे। अब जैसे अगर आप वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे वो पैराग्राफ लिखवाता है, या फिर आपसे वो टास्क भी प्रैक्टिकली करवा के देखेगा। आजकल मैक्सिमम कंपनीज में ऐसा ही हो रहा है। जितनी भी कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे प्रैक्टिकल उन्होंने लिया था। जैसे क्लासिफाइड एड्स दे दी, इन्फोग्राफिक शेयरिंग दे दी। वो कहते हैं कि आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको ये क्लासिफाइड एड्स करनी होती है, इन्फोग्राफिक शेयरिंग करनी होती है, या मतलब कुछ भी वो टास्क दे सकते हैं। जो भी ऑफ पेज की स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैक्सिमम यही टास्क हैं जो मैं अपनी एसईओ सीरीज में आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता भी रहा हूँ कि किस तरह से होती है। अगर मान लो आपका इंटरव्यू हुआ, आपने ये टास्क अच्छे से कर लिए, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपने अच्छे से आंसर दे दिया, फिर तो आप मान के चलिए कि 10 टू 15 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इतना वो ऑफर करेंगे। अगर आपसे वहाँ पे अगर आप मान के चलिए, अगर आपने ऑनलाइन कहीं से सीखा है, तो ऑनलाइन में तो आपने सिर्फ पढ़ा होगा कि ऑन पेज में ये होता है, ऑफ पेज में ये होता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होगा नहीं। तो वहाँ पे आप फिर क्या ही करोगे। वहाँ पे वो आपको लिंक बनाने को दोगे, लिंक बनाने को आई मीन टास्क करने को देंगे, तो आपसे वो होगा नहीं। तो फिर किस तरह से आप सोच सकते हो कि आपको वो 15,000 तक सैलरी देंगे। 15,000 भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। कई कई कंपनीज में आपको 6-7 हज़ार भी ऑफर करेंगे। लेकिन जैसे अब कंपनीज के एचआर का तो काम होता है कि कम से कम सैलरी पे एम्प्लॉय को हायर करें। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, आपको पता है कि आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, आपको जो भी उन्होंने करवाया वो आपको आता है, तो आप मान के चलिए कि 10 टू 15 आप सोच सकते हो कि इतना आप उनसे मांग सकते हो। अब होता क्या है कि हर कंपनी में जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्लासिफाइड एड्स आपको किस तरह से लिखनी है। अब क्लासिफाइड एड्स का ये होता है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको लिखनी है, आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, डिजिटल मार्केटिंग वो आपको कीवर्ड दे देंगे कि इस कीवर्ड के लिए आप क्लासिफाइड एड्स डाल दीजिए। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इफ़ यू लुकिंग फॉर
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मतलब इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट में आपको ये लिखना होता है कि विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर डिटेल्स। इस तरह से मतलब ये तो आप हर डिस्क्रिप्शन में लिख ही सकते हो, चाहे आप किसी भी वेबसाइट के लिए क्लासिफाइड एड्स लिख रहे हो। और दूसरी बात ये है कि जैसे मेन टास्क जो है ऑफ पेज में, ये क्लासिफाइड एड्स हैं, इन्फोग्राफिक शेयरिंग हो गया, फिर माइक्रो ब्लॉगिंग, ये कंटेंट बेस्ड टास्क हैं। इसमें आपको कंटेंट लिखना होता है। इन्फोग्राफिक में भी कंटेंट होता है, मतलब कंटेंट सभी में होता है। तो इन्फोग्राफिक जो होता है वो कैनवा पे, जैसे मैंने आपको बताया है कि कैनवा पे आप बनाओगे, तो घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैनवा पे बनाने की। क्योंकि अगर वहाँ पे वो आपको कहेंगे कि अब इन्फोग्राफिक टास्क कीजिए, तो 1 घंटा तो आप उसको इन्फोग्राफिक बनाने में ही लगा दोगे। फिर तब तक आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा और इंटरव्यूअर सोचेगा कि ये इतनी सी चीज़ के लिए इतना टाइम लगा रहा है, तो फिर ये क्या करेगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है। अगर आपने कैनवा यूज़ नहीं किया है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, जैसे ये कैनवा मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन पे जाके जो भी आपको बनाना है, अगर आप यहाँ पे इन्फोग्राफिक टाइप करोगे तो इन्फोग्राफिक के डिज़ाइन आ जाएंगे। ये देखिए, इस पे करेंगे तो इन्फोग्राफिक का डिज़ाइन आ जाएगा। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बनाने की। करना ही क्या होता है, यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट उठाइए, जैसे मैंने ये उठा लिया, यहाँ पे इसको एडिट कर दीजिए। वहाँ पे आपको फटाफट यही करना है कि एडिट, जिस कंपनी के लिए आपको दिया होगा इन्फोग्राफिक, उस कंपनी का लोगो कॉपी करो, यहाँ पे लगा दीजिए, कीवर्ड लिख दीजिए, स्टार्टिंग में कीवर्ड लिख दीजिए, इसको एडिट करके ऐसे, और इन्फोग्राफिक को तैयार कीजिए। लास्ट में एड्रेस वगैरह दे दीजिए कंपनी का। तो इस तरह से आपको करना होता है और इन्फोग्राफिक को शेयर कीजिए। और करना क्या होता है, हर इंटरव्यूअर यही देखता है कि ये लिंक बना रहा है या फिर लिख सकता है या नहीं लिख सकता है। बाकी वो छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस की, मेरी पिछली वीडियोस में वो क्वेश्चंस की लिस्ट होगी, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने होते हैं। उन्हीं बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे गूगल की नई अपडेट क्या है, वो पूछ सकते हैं, या फिर क्लासिफाइड एड्स हम क्यों करते हैं, ये पूछ लेगा वो। बस यही स्टार्टिंग में फ्रेशर्स से कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो बहुत डीप नॉलेज के साथ आए। सबको पता होता है कि नया नया ट्रेनिंग करके सीख के आया है। वो सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स देखते हैं और ये देखते हैं कि जो भी आपने सीखा है वो आपको आता है या नहीं आता है। तो मान के चलिए कि प्रैक्टिकल तो हर कंपनी आपसे लेगी ही लेगी। तो आप, अगर आपका इंटरव्यू सब कुछ अच्छा हो गया, तो 10 to 15,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 महीने का एक्सपीरियंस होने के बाद आप मान के चलिए, अगर आप कंपनी स्विच करते हो, अगर आप 10,000 पे जॉब कर रहे हो, तो 6 महीने के बाद आप 15,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 15 से 20,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस तरह से सैलरी का हिसाब है। ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में ही आप चाहोगे कि डिजिटल मार्केटिंग में सीधा आपको 20,000 30,000 सैलरी लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में आप खुद ही सोचिए कि आपको आता क्या होता है, आपने सिर्फ सीखा होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले वो आपको थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट देते हैं, थोड़ा थोड़ा काम आपसे लेते हैं। आपसे ज़्यादा काम भी नहीं लेंगे 1-2 महीने, थोड़ा थोड़ा काम आपको देंगे। तो इस तरह से सैलरी का ये होता है। और इंटरव्यू का भी मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोसेस है। अगली एक और वीडियो में मैं डीप में आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है इंटरव्यू की, और किस तरह से इंटरव्यू को क्रैक करना होता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोसेस है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।